देखो टॉपिक है सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत लेखांकन। देखिए यहां पर सीमांत लागत लेखांकन का अर्थ देखिए दो शब्दों से मिलकर बना सीमांत लागत लेखांकन, सीमांत लागत और लेखांकन। ठीक है, लेखांकन का अर्थ होता है व्यवसाय से संबंधित लेन देन है उनको पहचानना, मापना, लिखना और संप्रेषण करना ही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमांत लागत। भाई सीमांत लागत क्या होती है? सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत से आशय उत्पादन के, सीमांत लागत से आशय उत्पादन के, देखिए सीमांत लागत से आशय उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर, एक निश्चित स्तर पर, सीमांत लागत से आशय उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर, स्थिर तक उत्पादन की, स्थिर तक उत्पादन की, उत्पादन की अतिरिक्त, उत्पादन की अतिरिक्त, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई, अतिरिक्त इकाई का उत्पादन, इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में, एक कुल लागत में वृद्धि से है, कुल लागत में वृद्धि से है। देखिए सीमांत लागत से आशय उत्पादन की एक अतिरिक्त, उत्पादन की एक निश्चित स्तर तक, उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर, एक निश्चित स्तर तक उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में क्या होती है, वृद्धि होगी। तो वही क्या कहलाएगी, सीमांत लागत कहलाएगी। और इसमें देखिए जो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होती है, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कहने का मतलब, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो अपरिवर्तित रहेगी, वो तो सेम रहेगी, लेकिन आपकी जो है किसी भी उत्पादन की कुल लागत में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर? जैसे कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपए, तो आप उत्पादन कितना ही करो, ये तो कितनी रहेगी पर यूनिट, तो 2 ही रहेगी, लेकिन आपकी जो कुल लागत है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? कहने का मतलब परिवर्तनशील जो प्रति इकाई लागत है वो अपरिवर्तित रहती है। क्लियर? देखिए सीमांत लागत से आशय उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में वृद्धि से है, वही क्या कहलाएगी, आपकी सीमांत लागत। अब बात आती है हमारा कि मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत लेखांकन। ये सीमांत लागत लेखांकन है ना, ये लागत लेखांकन की एक प्राविधि है। क्या है? प्राविधि है। तो लिखिए इसमें सीमांत लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन, यह लागत लेखांकन की एक प्राविधि है। यह लागत लेखांकन की
प्राविधि है। क्या है ये? लागत लेखांकन की प्रविधि है। प्रविधि है जिसमें लागत व लाभ की, जिसमें लागत व लाभ, जिसमें लागत व लाभ की गणना, लागत व लाभ की, लागत व लाभ की गणना सीमांत लागत के आधार पर की जाती है। देखिए अब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, ये जो परिवर्तनशील लागत है ना वही सीमांत लागत है। क्या कह सकते हैं अपन? जो परिवर्तनशील लागत है वही क्या है? सीमांत लागत है। यहां पर आ गया सीमांत लागत लेखांकन। क्या होगा कि यह लागत लेखांकन की क्या है? अपना जो टॉपिक है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, और वो कॉस्ट अकाउंटिंग की ये क्या है? प्रविधि है। क्लियर? जिसमें लागत व लाभ की गणना सीमांत लागत के आधार पर की जाती है। कि लागत की गणना करते हैं और एक किसकी गणना करते हैं इसमें? लाभ की। और वो किसके आधार पर? सीमांत लागत के आधार पर की ही जाती है। क्लियर हो? तो वही क्या कहलाएगी? आपकी सीमांत लागत लेखांकन कहलाएगी। अब देखो इसमें क्या किया जाता है। जैसे सेल्स होती है, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर दिया? घटा दिया। तो हमारा क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट को घटा देते हैं। क्लियर? तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। देखिए अगर उत्पादन में वृद्धि या कमी हो रही है, क्लियर? ठीक है, क्लियर? उत्पादन में वृद्धि या कमी हो रही है तो उसका लाभों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी गणना भी किसके तहत की जाती है? सीमांत लागत के तहत की जाएगी। क्लियर? इसमें देखो क्या हो रहा है? निश्चित स्तर पर तक उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई। तो आप उत्पादन में वृद्धि या कमी कर रहे हो तो उसका लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी गणना किसमें की जाती है? सीमांत लागत लेखांकन के तहत ही की जाती है। अब देखो इसमें क्या कैलकुलेट होगा? सेल्स में से क्या घटाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो अपना क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन, अंशदान होगा। विक्रय में से परिवर्तनशील लागत घटाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा? अंशदान आ जाएगा। इसमें से हम स्थायी लागतों को घटा देंगे, फिक्स कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए जो परिवर्तनशील लागत होती है वो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती रहती है। लेकिन स्थिर लागत तो क्या होती है? फिक्स रहती है। ये तो क्या है? फिक्स कॉस्ट। और ये क्या होगी आपकी? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वो उत्पादन के साथ क्या होगी? बढ़ती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। आप 1000 जाए, देखिए स्थायी लागतें चाहे आप 1000 इकाई बनाओ, 2000 बनाओ, 3000 बनाओ,
4000 बनाओ, 5000 बनाओ। जैसे आपने अपने व्यवसाय की बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, तो उसमें आप चाहे 1000 इकाई बनाओ, चाहे 2000 बनाओ, चाहे 3000, चाहे 5000, क्लियर? वो तो किराया तो फिक्स है, वो आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी। लेकिन उसमें जो देखिए किराया फिक्स हो गया, अब परिवर्तनशील लागत है, जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। जैसे 1000 इकाई बना रहे हो तो जैसे 1000 इंटू, जैसे मान लीजिए अपनी फिक्स कॉस्ट तो किराया 50,000 था, तो चाहे आप 1000 इकाई बनाओ, 2000 बनाओ, 3000 बनाओ, 4000 बनाओ, चाहे आप 5000 बनाओ, ये किराया तो क्या होगा, फिक्स होगा बिल्डिंग का। लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपए। तो देखिए यहां 1000 इकाई बनाओगे तो ये कितना आया, 20 रुपए है तो कितना 20,000, ये कितना आ गया 40,000 वेरिएबल कॉस्ट। यहां कितनी आ गई 60,000, यहां कितनी आ गई 80,000, यहां पर कितनी आ गई 5000 इकाई बनाओगे और 20 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है तो कितनी आ जाएगी 1 लाख। तो आप उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि करोगे, क्लियर, वैसे वैसे ये स्थायी आपकी परिवर्तनशील लागतें क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी, लेकिन स्थायी लागत तो स्थिर रहती है। क्लियर हो गई बात? 1000 इकाई पे परिवर्तनशील लागत कितनी आ रही है 20,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है, चाहे 2000 इकाई बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40, फिक्स कॉस्ट कितनी है। ये तो प्रॉफिट निकालते हैं। अब इसमें हम सीमांत लागत लेखांकन के तहत सीमांत लागत की गणना भी कर सकते हैं। तो देखिए सीमांत लागत की गणना कैसे करेंगे, इसको मिटा देता हूं। सीमांत लागत, देखिए सीमांत लागत की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। इसमें आपकी प्रत्यक्ष सामग्री, देखिए मार्जिनल कॉस्ट, कैसे आप इसकी मार्जिनल कॉस्ट की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर आपका आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, फिर आपका आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे, फिर वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर वेरिएबल आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और फिर हम लिख देंगे वेरिएबल पार्ट ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब हम इनको जोड़ लेंगे सबको, तो ये हमारी आ जाएगी क्या मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत कॉस्ट। क्लियर, ठीक है। देखिए सीमांत लागत किस प्रकार से कैलकुलेट होंगे, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है,
प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय। परिवर्तनशील कारखाना ऊपरी व्यय, परिवर्तनशील प्रशासनिक व्यय, परिवर्तनशील विक्रय और वितरण व्यय और अर्ध परिवर्तनशील व्ययों का परिवर्तनशील भाग। तो वो जोड़ देंगे हमारा, तो ये हमारी सीमांत लागत आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए आप, देखिए अब हेडिंग डालिए, सीमांत लागत हेतु, सीमांत लागत हेतु अर्ध परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील लागतों का विभाजन। सीमांत लागत हेतु अर्ध परिवर्तनशील लागतों का विभाजन। देखिए कि लागतों का विभाजन है वो 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, 2 उत्पादन, देखिए कितनी प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से। नंबर 1, 2 उत्पादन स्तर के आधार पर, 2 उत्पादन स्तर के आधार पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत की गणना। पहला पॉइंट, तो 2 उत्पादन स्तर के आधार पर, 2 उत्पादन स्तर के आधार पर प्रति इकाई परिवर्तनशील, प्रति इकाई 2 उत्पादन स्तर के आधार पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत की गणना, लागत की गणना। 2 उत्पादन स्तर के आधार पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत की गणना, पहला पॉइंट। इसकी गणना कैसे की जाती है, कहने का मतलब वेरिएबल, आपको 2 लेवल दे रखे हैं कि 1000 यूनिट आउटपुट, 2000 यूनिट आउटपुट। क्लियर? तो और आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, सीमांत लागत हेतु अर्ध परिवर्तनशील लागतों का विभाजन। तो पहला है 2 उत्पादन स्तर के आधार पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत की गणना। तो इसमें आपका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है इसमें। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट बटा चेंज इन आउटपुट, फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। चेंज इन टोटल कॉस्ट बटा चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट बटा चेंज इन आउटपुट। तो हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। काफी बार जब हम प्रश्न हल करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़े पर यूनिट, तो हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं कि चेंज इन टोटल कॉस्ट बता चेंज इन आउटपुट। नंबर 2, 2 उत्पादन स्तर के आधार पर, 2 उत्पादन
स्तर के आधार पर परिवर्तनशील लागतों का विक्रय से अनुपात किससे अनुपात? विक्रय से अनुपात। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट बटा चेंज इन सेल्स, चेंज इन टोटल कॉस्ट बटा चेंज इन सेल्स इनटू 100। और एक लिख लीजिए, दो से अधिक उत्पादन स्तर के आधार पर, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें। चेंज इन टोटल कॉस्ट बटा चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट बटा चेंज इन सेल्स। अब देखो, अब हम बात करेंगे सम विच्छेद एनालिसिस। देखिए, सम विच्छेद विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए, जो समविच्छेद विश्लेषण होता है वो लाभ नियोजन के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? लाभ नियोजन के लिए। ठीक है, किसके लिए आवश्यक होता है? लाभ नियोजन के लिए आवश्यक होता है समविच्छेद विश्लेषण। यह समविच्छेद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है, क्या है? तकनीक है, क्लियर, जिसके तहत कंपनी की लाभार्जन क्षमता का पता लगाया जाता है। क्या? या आप यह कह सकते हैं कि वह बिंदु जहां पर कंपनी को न तो लाभ हो न ही हानि, वह बिंदु जहां पर न तो लाभ और न हानि, वही क्या कहलाएगा? समविच्छेद विश्लेषण, समविच्छेद कहलाएगा। समविच्छेद, देखिए समविच्छेद क्या होगा? वह बिंदु जहां पर न तो कंपनी को क्या हो? लाभ, और न ही क्या हो? हानि। क्लियर? तो इसमें लिखिए, व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का, ये क्या है? व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का सही मूल्यांकन करने के लिए, सही मूल्यांकन करने के लिए, व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का सही मूल्यांकन करने के लिए समविच्छेद विश्लेषण, समविच्छेद विश्लेषण
एक अत्यंत उपयोगी तकनीक है, एक अत्यंत उपयोगी क्या है, ये तकनीक है। ठीक है, आप इसे क्या कह सकते हो कि, और ये किसके लिए आवश्यक है, लाभ नियोजन के लिए। किसके लिए, लाभ नियोजन के लिए। लाभ नियोजन के लिए भी आवश्यक है। फिर लिखो समविच्छेद। वह बिंदु जहां पर संस्था को नैलाभ, संस्था को न तो लाभ हो न तो लाभ हो और न ही हानि होती है, और न ही हानि होती है। या आप कह सकते हो कि शून्य लाभ और शून्य हानि का बिंदु ही क्या कहलाएगा, समविच्छेद विश्लेषण कहलाएगा। सीधा सीधा क्या, शून्य लाभ और शून्य हानि का बिंदु ही क्या कहलाएगा, समविच्छेद विश्लेषण कहलाएगा। इसमें क्या किया जाता है, एक तो क्या किया जाता है, कुल आगम और कुल व्यय वो दोनों बराबर आते हैं, तो वही बिंदु आपका क्या बन जाता है, बीईपी बन जाता है। बीईपी देखिए, इसको एक डायग्राम के तहत बता देता हूं मैं। देखो YOX, यहां पे हम लेंगे आउटपुट इन यूनिट्स में, कि आपका आउटपुट क्या है, कि आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 जो भी इकाई बना रहे हो। यहां पे हम ले लेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू। क्या लेंगे, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। क्या लेंगे, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, या रेवेन्यू को आप सेल्स भी बोल सकते हो। क्या, सेल्स इन आरएस में। क्लियर। अब यहां पर हमने क्या किया कि जैसे ये तो आपकी आ गई क्या, फिक्स कॉस्ट। क्लियर। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। देखिए क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। और एक देखिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एक आएगी आपकी क्या, सेल्स लाइन। जो सेल्स लाइन है वो यहां से स्टार्ट होगी, टोटल कॉस्ट लाइन, सेल्स लाइन। तो जो ये आपका ये बिंदु आया, ये आपका क्या कहलाएगा, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। क्लियर।
क्या कहलाएगा आपका? समविच्छेद बिंदु कहलाएगा। ये क्राइटेरिया होता है ना, ये वाला, ये लॉस का क्राइटेरिया होता है, और ये जो क्राइटेरिया होता है ये प्रॉफिट का क्राइटेरिया होता है। हाँ